नमस्कार दोस्तों, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले लेते हैं बड़ा टाइम फ्रेम में। और बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग पहले देखेंगे कि अपना जो लेवल क्या है, नहीं है ना। पूरा जो है शुरू से एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को बहुत दिन से वॉच करना छोड़ दिए हैं। तो मार्केट को पूरे जो रिजल्ट से पकड़ना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो अपना जो है एक लेवल है, यहाँ पर देखेंगे कि अपना एक जो है एक यहाँ पर टर्नर रजनी यहाँ पर बन चुका है कि जब जब इस एरिया में जब जब मार्केट आया है टलने के पास, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है ना। अगर फ्यूचर में कभी भी अगर इस एरिया में अगर कि यहाँ से भी अगर कुछ बेरिश प्रेशर बनाता है, तो यहाँ से भी आने वाले समय में यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि यहाँ से पहले भी गिर चुका है। तो यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर देखेंगे कि एक अपना जो है रेक्टेंगल सपोर्ट है। यहाँ पर जो है मार्केट 2-3 बार यहाँ से रिस्पेक्ट दिया है, मार्केट अपर कैसेट गया है ना। तो आने वाले फ्यूचर में भी कभी भी यहाँ पर आता है, मार्केट आता है, तो हम लोग को कुछ बुलिश प्राइसिंग यहाँ पर बनता है, तो हम लोग को बाइंग कैसे ट्रेड का प्लान करना है। ये हो गया अपना लेवल बड़ा टाइम फ्रेम का। ठीक है, अब छोटा टाइम फ्रेम में चलना है और अपना एक लेवल देखना है कि छोटा टाइम फ्रेम में अपना लेवल कौन सा है ना। और मेजर सप्लाई जोन और मेजर डिमांड जोन क्या है, उसे भी हम लोग को देखना है। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, है ना। और 1 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वाला एरिया है 790 का, ये है अपना सप्लाई जोन। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है 720 का, ये है अपना डिमांड जोन। ठीक है, हम लोग को जो है इस एरिया में ट्रेड का प्लान करना है, इस एरिया में सेलिंग का प्लान करना है, और इस एरिया में बैंक से ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट गया अपर के सेट सपोर्ट लेकर गया, तो यहाँ से फिर एक अपर के सेट गया और 790 के पास से मार्केट फिर गिर गया। ठीक है, और फिर जब यहाँ से मार्केट अपर के सेट गया, तो फिर से 790 के पास से मार्केट नीचे से गिर गया। और वो मार्केट जो है एक रेंज में यहाँ पर जो बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, तो ना ही इसके पास है ना ही इसके पास है। ठीक है, अभी देखिए नया जो है मंथली का नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सेंड हुआ है, और यहाँ पर जो है मंथली का एक्सपायरी यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर होने वाला है। तो आपके पास देखिए, अगर अभी प्रीमियम अच्छा खासा मिल जाएगा अगर आपके पास कैपिटल है, तो इस एरिया में कॉल को बेच दीजिए और इस एरिया में पुट को बेच दीजिए, और बीच में जो है आप थीटा डीके का आनंद प्रॉपर तरीके से पूरा मज़ा ले सकते हैं, है ना, अगर आपके पास कैपिटल है तब। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन को राइट करते हैं दोनों तरफ से, तो एक जो है लॉस दिखेगा, तो एक में यहाँ पर जो है आपको जो है उस लॉस को जो है कवर करते हुए दिखेगा ऑप्शन में, है ना, जो ऑप्शन सेल करेंगे। तो इसमें देखिए मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रॉफिट एंड प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसी में जो है अब यहाँ पर कॉल को बेच दीजिए और यहाँ पर पुट को बेच दीजिए, अगर आपके पास कैपिटल है तो। ठीक है, अब चलते हैं इसमें सीधा 15 के टेम्परेचर पे। अपना लेवल ये हो गया अपना, है ना, 15 के टेम्परेचर का अपना ये लेवल है, मेजर लेवल है, अपना इसमें नज़र बना करके रखना है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट के टेम्परेचर पे। ठीक है, और 15 मिनट के टेम्परेचर पे देखेंगे तो एक लेवल यहाँ पर जो है वो है 765 का। ठीक है, एक लेवल है अपना 765 का, 460 का। ठीक है, यहाँ पर 760 का एक लेवल है। यहाँ पर देखेंगे तो आज की सेशन में जो हुआ, यहाँ पर मार्केट खुला, अपर के सेट गया फिर गिरा। ठीक है, और फिर अपर के सेट गिरा फिर गिरा, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग हो रहा है ना। एक ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था इस एरिया में, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्राइसिंग बना था, और ऑप्शन जो कि डेटा यहाँ पर पूरा सपोर्ट किया था। यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये हो रहा था कि ऑप्शन चेन मेरे जो है पुट के सेट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था और शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, और कॉल के सेट जो है यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, तो देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत कम था, लेकिन डायरेक्शन जो यहाँ पर पता चल गया था कि मार्केट का ट्रेंड जो अभी बेरिश है, तो उनको सेल के ही से ट्रेड का प्लान करना है। अपना मेंशन यहाँ पर ये हो गया था कि जैसे ही इस स्विंग हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम अगर देखें तो बहुत बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक यहाँ पर जो सेलिंग देखने को मिला, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। देखिए यहाँ जो गया था इस तरीके से, है ना, ये वाले जो अपना रेड कैंडल है यहाँ पर, इसके नीचे ब्रेकडाउन किया इस तरीके से, है ना, इसके नीचे ब्रेकडाउन किया। जब ए वाला जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर जब बना था, तो इसीलिए हम अपना जो है एंट्री पॉइंट था, और ये वाला जो स्विंग हाई था इसका, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस था कि यहाँ पर जो मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, तो हम यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, है ना। तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है 1:1 का 1:2 का रेशियो रोड हमको देखने को मिला। तो इसी तरीके जो है ट्रेड करना था। आज सेशन में एक सेटअप बना था, बहुत अच्छा खासा सेटअप बना था यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे कि जो है पिछली बार जो हमने पिछली वीक जो हमने एनालिसिस किया था, हमने जो प्रॉपर तरीके डिस्कस हम लोगों ने किया था कि यहाँ पर जो है मार्केट एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं तो उस चीज़ को आप जो है आप समझ पाएंगे। एक यहाँ पर जो है पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से
ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ था। अभी भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं कि एक लेवल होता है, उस लेवल पे ये चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस लेवल पे क्या प्राइस बन रहा है ना, क्या क्राइटेरिया पर फुलफिल हो रहा है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, वही कंडीशन पे आपको ट्रेड करना करना है। जैसे कि यहाँ पर एक लेवल हो, मेजर लेवल हो गया 720 का, ठीक है, एक लेवल हो गया 720 का, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, बड़ा टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो इस एरिया में आपको ढूंढना है कि यहाँ पर कोई पैटर्न बने, बुलिश प्राइस बने, तो आपको लॉन्ग के लिए यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस अगर करेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बनते हुए आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि एक पैटर्न यहाँ पर बनते हुए जो है नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए सेलिंग आया, फिर ऊपर के सेट किया, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर के सेट किया, फिर सेलिंग आया, है ना। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर बिलीव करोगे कि एक सपोर्ट अपना ये हो गया, है ना, एक सपोर्ट अपना ये हो गया और एक सपोर्ट अपना ये हो गया, ठीक है। नोटिस करोगे तो रजिस्टेंस को क्या कर रहा है, सेम रख रहा है ना, और सपोर्ट की क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स का दबदबा ज़्यादा है और सेलर का दबदबा बायर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर सेलर का दबदबा रहता तो पिछला स्विंग लो को ब्रेक करते हुए जाता, है ना। यहाँ पर क्या है कि बायर को दबदबा है, बायर क्या कर रहा है, हर बार जब पिछला स्विंग है के पास मार्केट, वहाँ पर उठा करके वो लोग ले जा रहे हैं, सीधा पटक दे रहे हैं, है ना। पिछला स्विंग है था और उसी के आसपास यहाँ पर ले जा करके ये लोग यहाँ पर ऑप्शन बायर जो है यहाँ पर लेकर के गए, है ना। तो सेलर का मतलब ये था कि सेलर यहाँ से इसके नीचे निकालता तो समझते कि सेलर का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, सेलर का दबदबा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बायर का दबदबा है, फिर से यहाँ पर टेक ओवर ये लोग कोशिश जो है टेक ओवर करने की कोशिश ऑप्शन बायर यहाँ पर जो कर रहा है ना। तो हम लोग को ये चलना है कि प्राइसिंग पे फोकस करना है ना। यहाँ पर देखिए सपोर्ट को जो शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को सेम रखा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि 790 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको इस तरह से होते हुए दिखेगा, ठीक है। हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ पर देखिए इस ए वाला क्राइटेरिया यहाँ पर फुल हो चुका है, ये वाला है ना। मार्केट जब यहाँ पे था, है ना, जब स्टर्लिंग के सपोर्ट के पास यहाँ पे था, हम लोग देखेंगे वीडियो अगर तो वॉच किए तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जब मार्केट था, हमने पूरा एनालिसिस करके बता दिया था कि मार्केट को एक रैली यहाँ से करना जरूरी है, ठीक है। और मार्केट बहुत अच्छा प्राइसन बनाया था इस लेवल को, 750 के लेवल के ऊपर, 760 के ऊपर, है ना। अब बहुत अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया, मोमेंटम बहुत अच्छा खासा दिया था एक ही दिन में, है ना। पहले हम लोग यहाँ पर जो प्रेडिक्शन किए थे कि यहाँ से मोमेंटम मेकअप कैसे आ सकता है, एक पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, उसे कंप्लीट जरूर करेगा और कंप्लीट कर भी चुका है ना, कंप्लीट कर भी चुका है और सेकंड मूव भी वो ले चुका है ना। जैसे कि सेकंड मूव अपना ये हो गया, जो पिछला दिन यहाँ पर जो सेलिंग आया था, ये वाला जो सेलिंग है, ये वाला सेलिंग है, ये वाला कंप्लीट किया। अब देखिए अब एक मूव यहाँ पर और बाकी है कि जो ये वाला मूव है यहाँ से ही ले सकता है, ठीक है। ये वाला मूव जो है ले सकता है, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, सेलिंग आया, करेक्शन लिया, ठीक है। तो सपोर्ट को रेजिस्टेंस को सेम रख रहा है, सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है, तो इस लो को तोड़ देना, इस लो को तोड़ देना, नहीं टूट सकता है ना। टूट भी नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्राइसन क्रिएट करा, अगर ये लो तोड़ देगा तो पूरा पैटर्न बनेगा नहीं, है ना। तो यहाँ से एक मूव आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसी मूव को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो इस मूव को कैसे पकड़ेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, उसे भी हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अपना एक लेवल हो गया, रिटेल ने सपोर्ट है, एक अपर कैसे जो है रेक्टेंगल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है, सर रेजिस्टेंस को सेम रख रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक अपना लेवल हो गया 760 का, ठीक है, 760 का। अगर छोटा टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे देखेंगे, है ना, छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोटिस करना प्राइस एक्शन कैसे क्रिएट होता है ना, ये चीज़ आप समझना। यहाँ से निकला, ठीक है, कुछ पता नहीं चला कि चलो कुछ नहीं, फिर ऊपर के सेट गया, प्राइसन बनना स्टार्ट हो गया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, प्राइसन बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर ऊपर के सेट गया, करेक्शन लिया, इस लोग को रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर के सेट गया, नया है बना दिया, फिर नीचे के सेट आया, इस लोग को रिस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर के सेट गया, नया है बना दिया, फिर करेक्शन लिया, इस लोग को रिस्पेक्ट दिया, ऊपर के सेट गया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी यहाँ पर पूरा इन डिसीजन फेज में मार्केट चला गया एक लेवल पे जिसकी 760 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिछला स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, अपना जो है पिछला स्विंग लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्रिएट किया है ना। पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए नहीं, पिछला स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर किसी मार्केट गया है, मतलब कि बाय का यहाँ दबदबा है, सेलर का दबदबा यहाँ पर नहीं है ना। अगर कल बेचांस अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा खासा जो है, यहाँ पर अच्छा खासा जो है बुलिश प्राइसन बनाया है, एक रेजिस्टेंस के पास गया है, तो गैप अप खुलने के बाद अगर रिटेस्ट करने आता है तो इस एरिया में हम जो है
हम लोग को बाइंग प्लान होगा और इसीलिए हम लोग को जो है बाइंग के सेट प्लान करेंगे, बाय विंडो हिस्ट्री पर काम करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर जो है मार्केट जब गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद टेस्ट करने जब आता है तो कॉल के सेट शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए और पुट के सेट शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो है रेंडमली बाय क्यों नहीं करना है ना, रेंडमली बाय क्यों नहीं करना है। अब जैसे मार्केट खुलता है जैसे हम लोग को बाय क्यों नहीं करना है ना, यहाँ पर नोटिस करना है इनपल्सिव इन करेक्टिव, इनपल्सिव इन करेक्टिव, इनपल्सिव इन करेक्टिव, इनपल्सिव इन करेक्टिव। ठीक है, गैप अप खुलेगा तो एक करेक्टिव वेव लेने यहाँ पर आएगा, तो इसी करेक्टिव वेव के बाद हम लोग जो है इनपल्सिव मूव को ट्रेड करने वाले हैं। और जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो है जो पैटर्न कंप्लीट होने वाला है उसी को हम लोग यहाँ पर जो है ट्रेड करने वाले हैं। जो यहाँ पर एक वेव इस तरीके से जो बचा हुआ है यहाँ पर ये वाला जो वेव है यहाँ से, इसे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड का प्लान करने। देखिए एक दिन में तो ये हम इतना मोमेंटम मिलेगा नहीं है ना, लेकिन इसी को हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। टारगेट अपना देखिए इस एरिया तक अपना टारगेट रहेगा 770 का है ना, तो इसी मूव को हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अगर सेकेंड यहाँ पर देखेंगे है ना, सेकेंड यहाँ पर देखेंगे अगर मार्केट यहीं पर खुलता है, यहीं पे खुल करके यहाँ पर टाइम बिताने लगता है और इस स्विंग लो को ब्रेक ना करता है, ना ही इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है, यहीं पर रहता है मार्केट। और यहाँ पर देखना है ऑप्शन चेन करें, फिर हम लोग डेटा यूज़ करना है कि ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन में यहाँ पर अगर कॉल के सेट से शॉर्ट बिल्डअप होता है, पुट के सेट से लॉन्ग बिल्डअप होता है, उसके बाद इस लो को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आता है, तो इसी रिटेस्ट पे हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे और इसी स्विंग हाई का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अपर केस भी सेम कंडीशन रहेगा, अगर अपर केस निकालता है तो यहाँ पर ज़्यादा चांस रहेगा मोमेंटम देने का, क्योंकि इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा है ना। और यहाँ पर जो है अगर अपर केस ब्रेकआउट करता है उसके बाद रिटेस्ट करने आता है और यहाँ पर कॉल के सेट से लॉन्ग बिल्डअप और कॉल पुट के सेट से बिल्डअप होता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग के सेट ट्रेड का प्लान करेंगे। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन अपना सेम स्ट्रेटेजी रहेगा, जो है नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं है ना। गैप डाउन अगर खुलता है तो इस ट्रेंडिंग सपोर्ट के पास यहाँ पर देखना है कि इस लेवल में क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को जो है ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो है अपना 15 के टप्पर में जाएंगे है ना, और इसको जो है इसे जो है इसके ऊपर बाय ऑन डिप है ना इस तरीके से, और इस टर्न के नीचे हम लोग को सेल ऑन राइज की स्थिति पर काम करना है। ठीक है, ज़्यादा चांस ये नहीं रहेगा कि इस टर्न को नीचे से कल के सेट डाउन कर दे, क्योंकि इसको जो है अगर मार्केट आता है तो एक दिन इसको यहाँ से जो है इसको रिलीज करने में यहाँ तक ले जाएगा है ना, तो उसी दिन जो है पे डाउन करने का चांस बहुत कम रह जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो यहाँ सेलिंग का प्लान हम लोग करेंगे, जो हम लोग एनालिसिस किए हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए 760 के ऊपर बाय ऑन डिप और 750 के नीचे सेल ऑन राइज की हिस्ट्री पर हम लोग जो है काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए।